हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पीएचडी एडमिशन इन एनआईटी मिजोरम। तो उसके लिए आपको एनआईटी मिजोरम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज nitmz.ac.in। ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो अभी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमें न्यूज एंड इवेंट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, तो आप व्यू ऑल पे करोगे तो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो उसमें हम एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम, इसमें क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट ही दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम, क्लिक हियर फॉर द डिटेल। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। तो इसमें ये एडवर्टाइजमेंट 18th ऑफ नवंबर को आ गया है और अभी लास्ट डेट भी 15th ऑफ दिसंबर है। तो तब तक आपको इसको फिल करना है। तो अभी डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड पीएचडी कैटेगरी एडवर्टाइज और स्पेशलाइजेशन एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में फुल टाइम के लिए रेगुलर स्पॉन्सर्ड और सेल्फ फाइनेंस और पार्ट टाइम कैटेगरी एडवर्टाइज की है, और स्पेशलाइजेशन एरिया भी दिया हुआ है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट के लिए दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, जो कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश है। तो उसके लिए भी फुल टाइम और पार्ट टाइम के जो भी कैटेगरीज है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और फिर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 6.5 एट 10 पॉइंटर स्केल और 60% मार्क होने चाहिए, और गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है फॉर फुल टाइम रेगुलर कैंडिडेट। और बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिलेवेंट एरिया में जो होगा उसको 7.5 और 75% मार्क्स होने चाहिए विथ वैलिड गेट स्कोर। तो फुल टाइम के लिए मास्टर और बैचलर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी ये है कि उनका गेट स्कोर होना चाहिए, और उनका सीजीपीए मास्टर का 6.5 और बैचलर का 7.5 होना चाहिए। फिर पीएचडी इन साइंस विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उसके लिए मास्टर डिग्री होने चाहिए विथ 6.5 सीजीपीए, और नेट और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन जो स्पॉन्सर्ड और सेल्फ फाइनेंस और प्रोजेक्ट स्टाफ और पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए गेट और नेट मैंडेटरी नहीं है। फिर पीएचडी इन एचएसएस, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, उसमें इकोनॉमिक्स और इंग्लिश आता है। तो उसके लिए भी मास्टर डिग्री विथ 6 सीजीपीए और 55% होना चाहिए। और यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन दिया है 0.5 सीजीपीए और 50% मार्क्स। फिर कैटेगरी ऑफ पीएचडी स्टूडेंट है, तो उसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऐसे दो कैटेगरीज है। तो फुल टाइम में रेगुलर जो भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप होती है, जिसके लिए गेट, नेट, यूजीसी, सीईआर क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है। फिर सेकंड है स्पॉन्सर्ड, तो उसके लिए रिकॉग्नाइज आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री से स्पॉन्सर होना चाहिए। फिर आता है सेल्फ फाइनेंस, तो फुल टाइम डिग्री बट गेट नो फेलोशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो आपको फुल टाइम करना पड़ेगा, लेकिन खुद से फाइनेंस होगी, वो सेल्फ फाइनेंस रहेगा, जो कि CSIR, UGC, नेट, ये
इसके थ्रू फाइनेंस रहती है। और फिर आता है प्रोजेक्ट स्टाफ। तो प्रोजेक्ट स्टाफ फेलोशिप फ्रॉम द स्पॉन्सर प्रोजेक्ट रहेगा, और and completion of project before the award of the degree, and the category will be changed to self finance। अगर जब तक के प्रोजेक्ट है तब तक के आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और उसके बाद वो सेल्फ फाइनेंस में चला जाएगा। और फिर पार्ट टाइम में आता है कि कैटेगरी विदाउट फेलोशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड शुड बी एम्प्लॉयड, मीन्स जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी, और वो एम्प्लॉयड होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयड होना चाहिए, और जो भी एम्प्लॉयर है उनसे एनओसी मिलना चाहिए। फिर है हाउ टू अप्लाई। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये वेबसाइट पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले एडवर्टाइजमेंट केयरफुली रीड करना है, फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी नेसेसरी है फॉर द डॉक्यूमेंट एंड द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट फॉर जनरल कैटेगरी और ओबीसी 200 है, और 100 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। और उसके लिए आपको एसबीआई कलेक्ट से या फिर एसबीआई कलेक्ट से आपको पेमेंट करना है, जो कि एनआईटी मिजोरम के लिए है, या फिर डायरेक्टली आप उनके बैंक अकाउंट में डाल सकते हो, लेकिन आपको एप्लीकेशन आईडी संभाल के रखनी है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी लगेगा। और यहाँ पे एक नोट है कि वुमेन कैंडिडेट के लिए फी एग्जेम्प्ट की हुई है, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी अगर आप वुमेन कैंडिडेट है तो। And the required documents to furnish along with the application by candidate applying under various category। तो जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप लेटर फॉर द स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, एंड नो ऑब्जेक्शन फॉर द इंस्टीट्यूट फेलो project staff category, and no objection certificate from the employer for part time category, and no objection certificate for NIT Mizoram employee part time category। फिर a candidate should submit the above form only in the prescribed format provided in the PhD regulation of the institute। No other format will be accepted। तो कोई अदर फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं किया होगा, जो भी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है उसी फॉर्मेट में चाहिए रहेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेंशन देयर कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडीज करेक्टली इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट देना है। Name of the shortlisted candidate for attending test and interview shall be made available on the institute website। तो इंस्टीट्यूट वेबसाइट में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के नेम्स अवेलेबल रहेंगे, तो आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट वेबसाइट को। तो applicant can apply through portal up to 15th of December 2022 till 5 PM। तो लास्ट डेट है 15 दिसंबर तक के, तो आपको उससे पहले अप्लाई करनी है। और आपको hard copy of filled in application form complete in all respect to be produced at the time of written test and interview। तो जो भी आपकी हार्ड कॉपी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर टाइम ऑफ द रेस्ट मीन्स आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे। इफ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ टेस्ट, और if their claims are found to be incorrect on verification, then their candidature shall be cancelled ऑटोमेटिकली। सो आपको वो टाइम पे इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट के टाइम पे ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप अगर आपके पास नहीं रहे, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं अगर वो फेक रहे, तो आपको इंटरव्यू से निकाल दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। एंड दी सेशन इज लाइकली टू बी स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ द जनवरी। मीन्स जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा तो उनका जो सेशन होगा पीएचडी सेशन वो जनवरी सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड विल बी डिसाइडेड आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म
ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल से 15 दिसंबर 2022 तक के फिल करना है। फिर प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड लिस्ट जो है वो 19 दिसंबर तक के ऑनलाइन आ जाएगी। फिर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी टू of the application and supporting documents, verification of the documents will be announced on the institute website। वो इंस्टीट्यूट वेबसाइट में अनाउंस हो जाएगी। और फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल बी डिसाइडेड बाय द competent authority and the information in this regard will be uploaded on the institute website। और written test, interview and document verification to be conducted at concerned department। And the test and interview of the shortlisted candidate will be from 20th to 25th December, and display of final list of selected candidate is on 4th of January, and online payment of fees of selected candidate will be on 9 to 14 जनवरी, और जो भी सेमेस्टर स्टार्ट होगी वो 16 जनवरी में होगी। तो आपको पहले क्या करना है कि एप्लीकेशन, ये एडवर्टाइजमेंट आपको डिटेल में पढ़नी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में जाके आपको एप्लीकेशन फिल करना है। उससे पहले आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है, जो कि SBI कलेक्ट से या फिर डायरेक्टली आप उनके बैंक अकाउंट में पे कर सकते हो। और जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिख देना है। तो आपका फॉर्म जो है आपको 15 ऑफ दिसंबर तक के अपलोड करना है। उसके बाद जो लिस्ट होगी वो 19 दिसंबर को होगी पब्लिश। उसके बाद 20 to 25 के बीच में आपके 20 टेंटेटिव इंटरव्यू डेट्स है। और जो भी फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट होगी वो 4 जनवरी को आएगी। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट forget to subscribe the channel। Thank you।